आप देख रहे हैं नरेश राज स्टूडियो। आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल। मेरे इस चैनल के लिए अधिक से अधिक सीखने के लिए, बेसिक सीखने के लिए, एडवांस सीखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नरेश राज स्टूडियो। मैं आपके लिए बेसिक टू एडवांस यहाँ पर बताऊंगा। जब एफएल स्टूडियो हम खोलते हैं तो ये न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पे ये न्यू एमपीटी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है और आपको ये नया प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर बन जाएगा। और जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके बारे में भी समझेंगे। और एफएल स्टूडियो बेसिक में क्या इम्पोर्टेंट होता है, क्या इसके अंदर सेटिंग होती है, ये आप अपन लोग समझेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एम्प्टी का ऑप्शन दिया हुआ है। कोई नया चैनल बनाते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करके हम एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं। और ओपन करने के लिए जो कोई प्रोजेक्ट, पुराना कोई प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है या कोई एफएलपी है, उसके लिए ओपन ओपन करना हो तो यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। और जब हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसको सेव करने का ऑप्शन यहाँ पर होता है। इसके बाद में यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन होता है। हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो जैसे वेब फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वेब फाइल वेब में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर MP3 में हमको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पर MP3 में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में एडिट वाला ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमको अगर कोई चीज़ कट करना है तो उसका शॉर्टकट है Ctrl+X, और कॉपी करना है तो Ctrl+C है, और पेस्ट करना है तो Ctrl+V है। कोई फाइल हम कहीं यहाँ पर मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको कॉपी करना है या कट करना है, उसकी सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। और ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई नया इंस्ट्रूमेंट या BST इफेक्ट या BST वगैरह कुछ भी हमको ऐड करना है तो यहाँ पर ये ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है। और ये पैटर्न जो मैंने अभी बताया आपको, जैसे एम्प्टी है, ये पैटर्न का ऑप्शन दिया हुआ, हमको कौन सा पैटर्न सिलेक्ट करना है। और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे व्यू। इन चीज़ों का ज़्यादा उपयोग हम लोगों को नहीं होता, अगर ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद में ऑप्शन में मिडी सेटिंग दी हुई है। जैसे मान लीजिए हम कोई कीबोर्ड वगैरह सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर उसका इनपुट आता है, उस उसको इनपुट को सिलेक्ट करके यहाँ पर इनेबल किया जाता है। और इसके बाद में ऑडियो की सेटिंग दी हुई है। जब हम कोई साउंड कार्ड वगैरह या सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर उसका नाम आता है, जो भी आपका साउंड कार्ड है उसका नाम यहाँ पर आपको दर्शाएगा यहाँ पर। इसके बाद में यहाँ बफर सेटिंग वगैरह है। जैसे मान लो कोई गाना है या भजन हम जो भी बना रहे हैं, जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको वाइड हम 128 या 256 पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अगर जैसे हमको मिक्सिंग करना है तो 512 पर हम लोग सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर मिक्सिंग करने करते टाइम सेटिंग करते हैं यहाँ पर। और जैसे मान लीजिए कि हम जब मेट्रोनोम जो टिक टिक की आवाज़ आती है जो हम देखेंगे अभी यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर 1 नंबर चैनल जो है सिलेक्ट किया हुआ है। तो मेरी जो मेट्रोनोम की टिक टिक की आवाज़ है 1 नंबर पर आएगी। और आप चाहें तो दूसरा नंबर भी जो भी चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने 1 नंबर पर यहाँ पर सिलेक्ट किया है। ये इसलिए किया है, अगर मान लो मेट्रोनोम की आवाज़ रिकॉर्डिंग करते टाइम अगर ज़्यादा आ रही है तो उसको यहाँ से कम कर सकते हैं। इसके बाद में जनरल सेटिंग है, इनकी ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद फाइल है। जो कोई मान लीजिए हम कोई लूप वगैरह या कोई भी चीज़ सैंपल वगैरह अगर कहीं पे फाइल मतलब हमने रखे हैं, ये तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जिस फोल्डर में भी रखे हुए हैं उस फोल्डर को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर वो फोल्डर आ जाता है। और जो बाकी कलर वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पे आपको अगर विंडो की कलर चेंज करना है, आपके एफएल स्टूडियो की
का अगर कोई कलर चेंज करना है उसके लिए है, ये प्रोजेक्ट के लिए है। आप जब कोई काम कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना वो सिलेक्ट करते हैं आपको कितने टाइमलेस में यहाँ पर आपको जो है अपना रिकॉर्डिंग करना है। और यहाँ पर सैंपल रेट है, अगर 4x4 में हम लोग कोई गाना रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर 4x4 सेलेक्ट करते हैं। और अन्यथा अगर मान लीजिए अलग अगर सेटिंग करना है, जैसे मान लीजिए कि 7 मात्रा में कोई गाना रिकॉर्ड करना है, तो यहाँ पर टाइम डिवीज़न में जाकर यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये 7 सेलेक्ट कर दिया, यहाँ 4 सेलेक्ट रहता है। 7x4 में जब भी हम कोई गाना बनाएंगे उसके बारे में देखेंगे समझेंगे यहाँ पर ये कैसे मेट्रोनोम को सेट किया जाता है। फिलहाल में जो डिफ़ॉल्ट रहता है 4x4 रहता है। आगे मैं आपको यहाँ पर कैसे हम रिकॉर्डिंग करेंगे, कैसे डिजाइन बीट बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे उसके बारे में आपको समझाऊंगा। मैं आपको एडवांस से लेकर बेसिक से लेकर आपको एडवांस तक आपको मैं बताऊंगा कि बेसिक क्या है और कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे हम बीट बनाते हैं, कैसे मिक्सिंग करते हैं, कैसे इको लगाते हैं, कंप्रेसर, दुनिया भर की आपको जो जानकारी आपको दूंगा। धन्यवाद।